मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस ने लगाया प्रथम पीएम की तस्वीर हटाने का आरोप। उन्होंने कहा पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाया गया है। सदन से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई गई है। भाजपा ने किया देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अपमान, ये कांग्रेस कह रही है। इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर उसी जगह लगाई जाए जहां पहले लगी थी। विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर को लगाया जाए, ऐसा ना हुआ तो कांग्रेस एमएलए तस्वीर को वहीं लगाएंगे। नेहरू का अपमान भाजपा को भारी पड़ेगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं जो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है और उसके बगल में देखेंगे तो महात्मा गांधी है। यानी विधानसभा के जो स्पीकर होंगे उनके दाईं तरफ आप साफ देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू है और बाईं तरफ महात्मा गांधी है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर जो स्पीकर बैठेंगे उनकी दाहिनी तरफ BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की जस की तस तस्वीर बनी हुई है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस आपत्ति लगा रही है, आपत्ति दर्ज कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो उनके सारे विधायक खुद ऐसा कर देंगे। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। तो बार बार अपमान करना देश का भाजपा के नेताओं को महंगा पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस कह रही है, ये आरोप लगा रही है। लेकिन जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसकी पूरी हकीकत, पूरी डिटेल हरप्रीत कौर रीन से लेते हैं। हरप्रीत कौर रीन, असल में हुआ क्या और कांग्रेस इस बात का विरोध क्यों कर रही है और क्या विधानसभा की तरफ से भी कोई बयान जारी किया गया? बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ कॉमेंट आया? बिल्कुल, देखिए, कल जब 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो अंदर सदन की जो एक नज़ारा था वो कुछ बदला हुआ नजर आया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के ठीक पीछे दाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाईं तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी थी। लेकिन कल दाईं तरफ जरूर लगी हुई थी प्रतिमा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो नजर आई। जैसे ही कांग्रेस विधायकों की नजर इस पर पड़ी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उनका जो यहाँ पर बयान है वो सामने आया है कि ये ओछी मानसिकता भाजपा की है कि उन्होंने यहाँ से ये तस्वीर क्यों हटाई और इसके स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही और तय माना जा रहा है कि आज इस पर सदन में जरूर विधायकों की शपथ के बाद कांग्रेस विधायक हंगामा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर विधानसभा सचिवालय की बात की जाए तो उनका कहना है कि तस्वीर खासी पुरानी थी, पुरानी होने के चलते वो खराब हो रही थी, ऐसे में उसे बदला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये गले नहीं उतरता। अगर तस्वीर पुरानी हो चुकी थी तो एक साथ ये दोनों तस्वीरें जब मिंटो हॉल से नई विधानसभा में बदलाव हुआ था, परिवर्तन जगह परिवर्तन हुई थी, तब ये दोनों तस्वीरें लगाई गई थी। तो ऐसे में एक ही तस्वीर कैसे खराब हुई या पुरानी हुई और उसे बदला गया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इसे बीजेपी की ओछी मानसिकता करार दिया और उन्होंने कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे, तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक कि वो तस्वीर पुनः यहाँ पर नहीं लगाई जाती। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस कह रही है कि वो प्रदर्शन करेगी, जाहिर सी बात है उनका कहना है कि हम प्रदर्शन करेंगे और जो बयान आया है उसमें यही कहा गया है कि तस्वीर पुरानी हो गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया है। सदन से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री का यह अपमान है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर उसी जगह पर लगाई जाए जहां पहले लगी थी।
कांग्रेस ने यह भी मांग की है विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर लगाई जाए। ऐसा ना हुआ तो कांग्रेस एमएलए तस्वीर को वहीं लगाएंगे। नेहरू का अपमान भाजपा को भारी पड़ेगा। जरा दो तस्वीरें हैं और आपको फटाफट दिखा देते हैं। ये पहली तस्वीर है पहले की, यहां पर आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरी तरफ आइए महात्मा गांधी है। अब सेकंड पे आ जाइए, दूसरी पे देखिए। अब की तस्वीर देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं है, भीमराव अंबेडकर है और दूसरे महात्मा गांधी हैं। और विवाद इसी पे शुरू हुआ है कि आपने हमारे प्रधानमंत्री यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को वहां से क्यों हटाया। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। और दो प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जाहिर सी बात है इन दोनों की राय इसलिए लेनी पड़ी कि मुद्दा गर्म है। पंकज जी, आपने देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया है और अब कांग्रेस के एमएलए खुद वहां जाकर पोस्टर लगाएंगे, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। आपका क्या कहना है? देखिए राहुल जी, अपमान करने की परंपरा कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान और आदर करती है। और यदि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अध्यक्ष जो गर्भगृह है, जहाँ मुख्य कार्रवाई होती है, जहाँ सब कुछ संविधान बनते बिगड़ते हैं, सुधार संशोधन होते हैं, नए कानून बनते हैं, तो वहाँ यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या जो नेहरू जी के मन में बाबा साहब के प्रति बैर था, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 की लोकसभा चुनाव में पराजित कराया, जब उपचुनाव लड़े तब पराजित करवाया, और राहुल जी नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा गांधी को जीवित रहते भारत रत्न, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी सरकार ने। तो ये इनकी स्थिति है। तो आज ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी के मान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के कहीं अपमान की बात तो नहीं कर रहे। क्या कष्ट इनको बाबा साहब अम्बेडकर से, बाबा साहब के विरोध? स्वदेश जी, आप तो कह रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया, वो तो कह रहे हैं कि आप बाबा साहब का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, पंकज चतुर्वेदी जी बड़े विद्वान मोटिवेशनल स्पीकर हैं और प्रवक्ता भाजपा के हैं, तो उन्होंने घुमा फिरा के बात को आगे बढ़ा दी। मैं समझता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि देश को आजाद कराने की लड़ाई में हिस्सा लेकर 12 साल जेल में भी बंद रहे हैं। ये वो नेहरू जी है और वो नेहरू जी है जिनकी तस्वीर 20 साल से भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार है, तब किसी ने न हटाई। आज क्या पड़ी ऐसी आफत कि उन्होंने फोटो हटाई? बात इसकी नहीं है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो अनिवार्य है। स्वदेश जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारे सारे एमएलए जाएंगे और वहां लगा देंगे तस्वीर। आपका ये भी बयान है, आपके प्रवक्ता ने कहा है, इसका मतलब क्या समझे हम सब? यही तो लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि अंग्रेजों ने भारत जब छोड़ा नहीं था तो हम सड़कों पर आ गए थे और उनको खदेड़ दिया था। तो कुल मिलाकर के हमें संवैधानिक तरीके से जो भी विरोध करना पड़ेगा उसको हम जरूर करेंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। यानी आपत्ति तो दर्ज कराएंगे और संवैधानिक तरीके से काम करेंगे, पंकज जी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे कि क्या वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के मुख्य सदन में बाबा साहब के चित्र को हटाना चाहती है। यदि बाबा साहब के चित्र को हटाएगी तो जो जवाहरलाल नेहरू जी का एजेंडा था बाबा साहब के अपमान करने का, कांग्रेस का मूल मुद्दा बाबा साहब का विरोध करने का, वो एक बार फिर प्रमाणित होगा। हम ये नहीं कह रहे कि नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं किया, निश्चित तौर पर उन्होंने काम किया, जो उनसे श्रेष्ठ योगदान दिया। पर क्या सिर्फ नेहरू जी? 40,000 लोग आजाद हिंद फौज के। स्वदेश जी, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं काम किया, और आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आप हटाएंगे, उनका अपमान करेंगे? इस पर जरा क्लियर कर दीजिए स्टैंड, चूंकि पंकज जी इस मुद्दे को रेखांकित कर रहे हैं।
संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो रहना चाहिए, लेकिन नेहरू जी की भी उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब तक अच्छा राहुल जी किसकी फोटो हटाए? राष्ट्रपिता की हटाए कि बाबा साहब की हटाए? जगह तो दो ही फोटो नहीं, किसी की नहीं हटाए, एक और जोड़ दें जो उसको लगा दें, उसको हटाने अपराध आपके हटाने। चलिए, कम से कम पंकज जी बात यहां तक आ गई है कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ना हटाई जाए, ये तो यहां तक बात आ गई। लेकिन स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि उसमें जैसे पहले एक तस्वीर थी एक और लगा दीजिए। नहीं, मेरा राहुल जी इतना सा आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ नेहरू जी के योगदान को क्यों रेखांकित करना चाहती है? नेहरू जी, फिर फिरोज भाई, और अब फिरोज भाई का परिवार, फिरोज जी का, तो ये उनके विषय हो सकते हैं सर। मैंने सिर्फ उल्लेख किया कि 40,000 लोग तो आजाद हिंद फौज के थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 30 लाख सैनिक थे आजाद हिंद फौज के, उनके योगदान को रेखांकित क्यों नहीं करते? आप नेहरू जी को लेकर बातचीत करो और बाबा साहब का अपमान क्यों करना चाहते हो? उत्तर दे दो आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों करना चाहते हो? क्यों, कैसे सोचा भी कैसे राहुल जी कांग्रेस के लोगों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को हम हटाएंगे? किसने इनको इस बात की पात्रता अधिकार दी कि बाबा साहब को अपमान करें? भाई मेरा तर्क बहुत स्पष्ट है कि वो सदन जहां संविधान। स्वदेश जी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, यानी कांग्रेस का स्टैंड क्या है वो बता दीजिए। स्पष्ट है, लेकिन मेरे विरोधी प्रवक्ता घुमा फिरा के बात को पेश कर रहे हैं। कुल मिला के वे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करना चाहते नेहरू का युग। मेरे एक बहुत बड़े देश के नामचीन विद्वान एक हास्य कलाकार थे, अरे भाई हम स्वीकार नहीं कर रहे, नेहरू जी क्यों कहा जा रहा था कि मोदी जी के बच्चे नहीं है, इसमें भी नेहरू जी दोषी है। कुल मिला के देश में देश के बच्चा ही जानता है कि कोई भी गलती होती है भाजपा सरकार से तो मोदी जी हो या कोई भी हो, नेहरू जी को सामने लेते हैं। इन्हें नेहरू युग से तकलीफ है, नेहरू युग समाप्त ना हो जाए। चाचा, अरे आपको बाबा साहब अम्बेडकर से तकलीफ है? इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध 52 में किया, उपचुनाव में किया, करे जाते हैं, इंदिरा जी ने ले लिया। तकलीफ आपको है बाबा साहब से, इसलिए आप हटाने की बात कर रहे हो। कैसे सोचा आपने कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटाएंगे, तस्वीर को? स्वदेश जी चूंकि स्टैंड क्लियर कर दीजिए, मुझे वाइंड अप भी करना है। स्वदेश जी एक चीज आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए, चूंकि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हाफिज, उन्होंने कहा था कि अगर वहां पर तस्वीर नहीं लगाई गई तो हमारे एमएलए जाकर लगाएंगे। उनकी ऑफिशियल बाइट है हमारे पास, हमने चलाई। अब कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है आप बता दीजिए, चूंकि पंकज जी भी हैं और पूरा मध्य प्रदेश भी सुन रहा है। देखिए राहुल जी, ये संवैधानिक तरीके से जो विरोध बन पड़ सकता है उसको हम सदन पे भी करेंगे, सड़क में भी करेंगे, लेकिन सरकार को हम बाध्य करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष को हम मांग पत्र भी देंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष सर्वोपरि माने जाते हैं। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि नेहरू जी की प्रतिमा को भी लगाया जाए, जहां लगी थी वहां लगाया जाए। पंकज जी स्पष्ट हो गई, अब इसमें बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी तस्वीर वहां पर लगाई जाए, यानी संवैधानिक रास्ता अख्तियार करेगी कांग्रेस। देखिए राहुल जी, कांग्रेस क्या रास्ता अख्तियार करती कांग्रेस का विषय है, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि नेहरू जी के युग से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने जब जब अवसर मिला है बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके सिद्धांतों को, उनके मूल्यों को, उनकी राजनीति को क्षति पहुंचाने में कोई कमी नहीं बरती। इनकी प्रवृत्ति है ये। तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ 52 से लेकर अब तक का। हम 52 से 22 और 23 में आगे 24 में आने वाला है। बरसों बीत गए, 70, 75, 76 साल हो गए, लेकिन इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना बंद नहीं किया। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र। मैंने तो उदाहरण दिया आपको कि नेहरू जी। चलिए पंकज जी, आपका भी कमेंट आ गया और कांग्रेस के प्रवक्ता का भी कमेंट आ गया, यानी बीजेपी और कांग्रेस का। तो इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना था हमने आपको सुना दिया। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग। पंकज जी आपका भी धन्यवाद और स्वदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।